हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जनरल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी एंट्रीज़ में और इसको हम किस तरीके से जनरल में ट्रीट करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाई सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटी। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि अलाउ किया जाता है सेलर के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी की जब कोई सेल होती है या कोई परचेजर परचेज करता है। इट इज़ नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू परचेजर हु फर्दर सेल गुड्स टू कंज्यूमर। ये किसी भी सेलर के द्वारा अपने परचेजर को अलाउ किया जाता है जो आगे जाके अपने कंज्यूमर को गुड्स को सेल करता है। इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवाइस फ्रॉम सेल प्राइस एंड इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए, इसको हम क्या करते हैं अपनी इनवाइस में, इनवाइस यानी बिल में ये मेंशन करते हैं कि हमने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो वहाँ पे इसका हम शो करेंगे, यानी नेट इफेक्ट दिखेगा, जनरल एंट्री में नहीं दिखेगा। सेल इज़ रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू। सेल को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट वैल्यू। एक एग्जाम्पल है, अमित सेल्स गुड्स टू विकास फॉर ऑफ 10,000 अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। देखिए, अमित ने गुड्स को सोल्ड किया है विकास को 10,000 रुपये का और उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है 10,000 में से 20% माइनस करेंगे तो 20% कितना आएगा? 2,000 आएगा। और 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी रिकॉर्डिंग करेंगे? 8,000 की रिकॉर्डिंग करेंगे। अमित जो सेलर है वो अपने यहाँ जर्नल एंट्री करेगा विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये इनवाइस वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे? इनवाइस वैल्यू। तो अमाउंट कितना आया? 8,000 रुपीज़। जो हमारा परचेजर है अमित, विकास जो है वो अपने यहाँ जनरल एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। उसने अमित से कितना सामान खरीदा है? 8,000 रुपये का। तो नेट अमाउंट इसने कितना दिखाया? 8,000 रुपये। तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट है वही दिखेगा, 10,000 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिखेगा। जो हमारी जनरल एंट्रीज हैं वहाँ पे 10,000 से कोई मतलब नहीं होता। तो आपको आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होगा। आई होप ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ में आया होगा। आइए कैश डिस्काउंट समझते हैं। Cash discount is a discount allowed by seller of goods to encourage prompt और अर्ली पेमेंट। देखिए, किसी भी सेलर के द्वारा जो उसने क्रेडिट में सेल किया हुआ है वो चाहता है कि उसका पैसा जल्दी मिले उसको, तो इसके लिए क्या करता है, वो कुछ छूट देता है अपने जो भी उससे सामान खरीदे रहते हैं डेटर को, और वो कुछ परसेंटेज देता है कि हाँ, अगर आप हमें पूरा पैसा पेमेंट करेंगे तो हम आपको कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट दे देंगे कैश पेमेंट पे। तो इसको बोलते हैं कैश पेमेंट। द यूजुअल मेथड टू इनकरेज पेमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम, द सेलर अलाउ कैश डिस्काउंट से 2% ऑफ इनवाइस वैल्यू टू द बायर। देखिए, जो इसका मेन कारण क्या होता है कि वो पेमेंट के लिए इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि पर्टिकुलर टाइम पे वो उसका पैसा उसको मिल जाए। जैसे कोई भी परसेंटेज हो सकता है, यहाँ पे 2% है, 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कोई भी परसेंटेज वो दे सकता है अपने बायर को। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवाइस प्राइस। देखिए, जो इनवाइस प्राइस है उस पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं, यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू होती है उस पर कैश डिस्काउंट मिलता है। इन अदर वर्ड्स, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन नेट अमाउंट। तो कैश डिस्काउंट किस पे होगा? नेट अमाउंट पे होगा। जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा था, तो नेट अमाउंट वहाँ पे कितना था? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये पे अगर हम सपोज 2% देते हैं तो उसका 2% 160 रुपीज़, इसका डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को करेंगे कैश डिस्काउंट के रूप में। इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाई चेक। तो इसको हम कब करेंगे? जब हमें पैसा मिलेगा, या चाहे वो कैश मिले चाहे वो चेक से मिले। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाइंग द गेन फॉर द बिजनेस एविल इट। देखिए, ये एक बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसमें से हम इसको कम करते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। इसको हम अपनी दोनों पार्टीज यानी सेलर और परचेजर दोनों ही अपनी पार्टी में इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? कैश यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में बाय द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट, एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। देखिए, जो पार्टी पेमेंट को रिसीव करती है वो अपने यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड लिखती है, और जो अलाउ करती है वो डिस्काउंट अलाउड करती है अपने यहाँ पे रिकॉर्ड।
Discount received or discount allowed is related to party and thus they are recorded in the books of account along with the entry recorded for payment and receipt of account in cash or check। तो इसको पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, परचेजर कौन है और सेलर कौन है, उसके हिसाब से इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। सपोज जो पार्टी कैश को क्या करती है, व्हेन कैश डिस्काउंटेड इज रिसीव्ड, देखिए कैश डिस्काउंट जब रिसीव्ड होता है तो क्रेडिटर डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये कौन करेगा, जो सेलर होगा वो क्रेडिटर को क्या करेगा, डेबिट करेगा और कैश उसके पास आ रहा है, कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। व्हेन डिस्काउंट अलाउड, देखिए जब हम अलाउड करते हैं तो सेलर क्या करता है, सेलर को कैश मिलता है और बदले में वो डिस्काउंट देता है, किसको देता है, डेटर को। तो ये जो पहली वाली एंट्री है ये करेगा जो परचेजर होगा। परचेजर के यहाँ से कैश जाता है यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, उसको डिस्काउंट मिलता है परचेजर को। और जो सेलर होता है वो क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो ये है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का होल कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप अपने बुक्स के क्वेश्चन करिए और कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर रिक्वायर होगी तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।